और आज मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग की पहली वोटिंग शुरू हो गई है। खंडवा, रैगांव, पृथ्वीपुर और तमाम जगह पर हर एक जगह सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। ईवीएम पहुंच गई है और मतदाता भी सुबह से पहुंचने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, वोटर्स पहुंचने शुरू हो गए हैं कतारबद्ध होकर। 4 सीटें हैं, 1 लोकसभा की, 3 विधानसभा सीट की। हालांकि सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन सत्ता की सेमीफाइनल के तौर पर इस उपचुनाव की जंग को देखा जा रहा है। और इसके लिए हमने देखा कि सियासी पार्टीज ने किस तरीके से मृदुल ताकत झोंक दी और आज जनता को तय करना है। 48 प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, ताकत जो है वो झोंकी जा चुकी है और जनता अब तय करने वाली है। लेकिन सीटों का गणित भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस के पास रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास, और चुनौती यही है। अब आपको तस्वीर हम दिखाते हैं मध्य प्रदेश में कहां कहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये मैप के जरिए आपको समझाते हैं। दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय। सबसे पहले आपको यह बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव जहां जहां हो रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। पृथ्वीपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा टक्कर दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, और एक एक सीट पर यही कोशिश है कि बूथ स्तर तक पहुंचा जाए, चाहे पृथ्वीपुर हो या फिर जोबट। ये 2 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। और इसके अलावा खंडवा और रैगांव, देखिए यहां पर उपचुनाव हो रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि खंडवा लोकसभा सीट है जहां पर बाई इलेक्शन होना है। नंदू भैया के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी के खाते में सीट थी। बीजेपी की कोशिश है कि कहीं ना कहीं अपने गढ़ को कायम रखा जाए, तो वहीं कांग्रेस चाहती है कि किले में सेंधमारी कर ली जाए, और इसी वजह से वहां पर तमाम तरह की कोशिशें हमने देखी। रैगांव की बात करें तो ये भी बीजेपी के खाते में सीट थी। जोबट और पृथ्वीपुर, ये विधानसभा की 2 ऐसी सीटें जो कि कांग्रेस के पाले में थी, और अब कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि किसी तरीके से मृदुल इसको अपने खेमे में लाया जाए, अपने पाले में लाया जाए। बिल्कुल, ये तस्वीर आज हमने देख ली है और अभी तक की जो तस्वीर है वो यही बता रही है कि मतदान जो है प्रिया वो शुरू हो चुका है। आज दिन भर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर तमाम अपडेट हम आपको उपचुनाव से जुड़ा हुआ देते रहेंगे। जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, क्या तैयारी है, विशेष तौर पर प्रशासन ने किस तरह से तैयारी की है, दिन भर आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अपडेट मिलता रहेगा। और साथ ही साथ ये अपील भी कि अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग है तो आप अपने घर से जरूर बाहर निकलिए। उपचुनाव की जंग है, देखिए सियासी पार्टीज के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन आप लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी आहुति जरूर दें। आप वोट कास्ट करने जरूर निकले। आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए हमने विशेष तैयारियां की है। आप इस वक्त देख पा रहे हैं किसके बीच में कड़ी टक्कर है, चाहे वो अगर पृथ्वीपुर की बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें जोबट की, इसके अलावा अगर हम बात करें रैगांव की या फिर खंडवा की, और क्या कुछ वहां का समीकरण है वो भी इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं मृदुल। बिल्कुल, और यही तो टक्कर है जो ये बताती है प्रिया कि उपचुनाव जो है इतने आसान नहीं है, क्योंकि ये वही उपचुनाव है जो तय करेंगे कि आखिर सरकार कोविड काल के बाद कितनी सशक्त हुई है, कैसा काम किया है, और जनता तमाम मुद्दों को लेकर किस तरह से अपना मत रखने वाली है। हमारे तमाम सहयोगी हर सीट पर इस समय मौजूद हैं और आपको वहां से हर अपडेट मिलेगा। दिन भर ये बड़ी कवरेज लगातार चलती रहेगी। खंडवा, रैगांव, जोबट, पृथ्वीपुर, हमारे सहयोगी वहां पर तैनात हैं। खंडवा से हमारे सहयोगी सुधीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ेंगे। पृथ्वीपुर से हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे। जोबट से हमारे सहयोगी वासु चौरे पहुंच गए हैं, और रैगांव से संजय लोहानी हमें दिन भर हर अपडेट देते रहेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे खंडवा, जहां हमारे सहयोगी सुधीर दीक्षित मौजूद हैं। सुधीर, सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है, जनता में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, हम अभी इस समय मौजूद है खंडवा जिले में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी श्री राजनारायण सिंह पुरनी जी पहुंचे हैं। ये सबसे पहला वोट कई सालों से इस गांव में यही डाल रहे हैं, और राजनारायण सिंह पुरनी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहला वोट डालते हैं गांव में, और चूंकि खंडवा लोकसभा सीट का जो पुरनी गांव है वहां पर मतदाता काफ़ी उत्साहित है। उत्साह देखा जा रहा है मतदाताओं में। इनसे पूछते हैं, जी सर आप पहला वोट डालने आए हैं? हाँ, हर साल पहले वोट डालता हूँ। कितने साल से सर आप डाल रहे हैं? मैं सन 72 से वोट डाल रहा हूँ। पहले पुराना गांव, ये तो पुनर्वास है, और कांग्रेस को ही वोट ज़िंदगी भर से देते आया हूँ, और ये गांव तो बहुत मजबूत कांग्रेसी है। लेकिन इस वक्त हर जगह बहुत उत्साह है कांग्रेस में, कांग्रेस बहुत ताकत से जीतेगी। जी जी, किस तरीके से पूरी तैयारी है इसके बाद, और नतीजों को लेकर क्या तैयारी रही? बहुत मजबूत तैयारी है। कांग्रेस जो है 2 लाख वोट से ऊपर जीतेगी। धन्यवाद।
देखिए, ये राजनारायण सिंह जी पुरनी जी है जो पहला वोट डालने के लिए जा रहे हैं और अपना पहला वोट डालने के बाद जब ये लौटेंगे तो हम इनसे फिर एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पूरी तैयारियां की जा रही है, कोरोना के जो नियम है उनका पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर सैनिटाइजर से आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजर से हाथ साफ किए जा रहे हैं, उसके अलावा ग्लव्स भी इनको दिए जा रहे हैं। और जो पूरी तैयारियां यहाँ पर कोरोना के नियम है उनको लेकर जो रखी गई है, आप देख सकते हैं सारे मतदाताओं को यहाँ पर कोरोना के जो उल्लंघन की व्यवस्था है उसको न देखते हुए इस तरह से किया जा रहा है कि सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाने के बाद ही सबको जो है वोट डालने के लिए एंट्री दी जा रही है। इसी तरीके से अब ये पहला वोट डालने के लिए श्री राजनारायण सिंह पुरनी जी जा रहे हैं। अपना पहला वोट कई सालों से इस गांव में ये डाल रहे हैं और वोट डालने के बाद जब ये आएंगे तो हम इनसे एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे। वहाँ के वोटर भी हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे भी हैं। आपके जरिए तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। तमाम तरह के इंतजामात किए गए हैं। वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल जोबट का रुख कर लेते हैं। वासु मेरे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। वासु, वहां की तस्वीरें दिखाइएगा। वहां पर जो वोटर्स हैं उनमें कितना उत्साह है? वोटिंग शुरू हो चुकी है? बिल्कुल प्रिया, देखिए लंबे समय से चाहे बीजेपी कांग्रेस हो या जनता हो इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब वो दिन आएगा कि मतदान करने के लिए घरों से लोग बाहर निकलेंगे। और हमने देखा कि लंबी एक चुनावी प्रक्रिया चली। बीजेपी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। और जोबट सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो मुकाबला है वो बेहद रोचक है, बेहद कांटे का जो मुकाबला है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि जो सुलोचना रावत थी, कांग्रेस की नेता थी, उन्होंने जब वो टिकट डिक्लेरेशन का समय आया तो बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उन्हें यहां से टिकट भी दे दिया और महेश पटेल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहां पर बनाया। आदिवासी बाहुल्य ये क्षेत्र है और दोनों ही दल के बड़े नेता, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, पूरी ताकत झोंकते चुनाव प्रचार के दौरान यहां पर नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोबट क्षेत्र के कई गांवों में रात्रि विश्राम भी किया, लोगों से 1-to-1 चर्चाएं भी की। और अब वो वक्त आ गया है कि जब मतदाता, आप देख सकते हैं कि पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। और अच्छी तस्वीर ये भी है कि जो सबसे पहला वोट कास्ट करने हम जोबट विधानसभा के एक आदर्श मतदान केंद्र पर इस समय मौजूद हैं और जो महिला मतदाता हैं वो यहां पे सबसे पहले पहुंची हैं मतदान करने। तो महिलाओं में भी वोटिंग को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। 417 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जोबट विधानसभा की अगर बात करें। और यहां पर 2,75,000 से अधिक जो मतदाता हैं वो अपना मतदान करेंगे, वोटिंग करेंगे। और इनमें से 9 पोलिंग बूथ है वो विशेष तौर पर पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। और लगातार जो है उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। धीरे धीरे जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे क्योंकि प्रिया हल्की गुलाबी ठंड भी शुरू हो गई है। जोबट की अगर बात की जाए तो ये एक पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो धीरे धीरे महसूस की जा रही है। लेकिन आखिर वोटर में कितना उत्साह है ये हमें जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे पता लग जाएगा कि कितनी संख्या में वोटर निकलेंगे और अपना मत कास्ट करेंगे, यानी वोट कास्ट करेंगे। हम आपके पास लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। रुख करेंगे पृथ्वीपुर का, जहां से शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, ये वो सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और तमाम तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन जनता में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, बताइए। देखिए मृदुल, सबसे पहले जनता के उत्साह की तस्वीरें दिखा देता हूं। सुबह के 7 बजे आप देख सकते हैं पोलिंग सेंटर्स पर लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई। ये बता रही है कि जनता में चुनाव के प्रति कितना उत्साह है, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय तक चुनाव प्रचार चला, तमाम राजनीतिक दल के लोग यहाँ पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ 8 सभाएं की, इसके अलावा कमलनाथ भी यहाँ पहुंचे थे। इसके अलावा तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने दावे यहाँ पेश करते रहे, लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ पहुंचे। कुछ मतदाता हैं, उनसे अब बात करेंगे। सर, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? बस विकास के मामले में, जैसे क्षेत्र का विकास हो, अच्छी सरकार रहे, लोकतंत्र कायम रहे, किसी मुद्दे पे सर। ये काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है, पलायन भी यहाँ होता है। क्या मुद्दे आपके दिमाग में हैं जिनको लेकर आप अपना प्रतिनिधि चुनेंगे आज? प्रतिनिधि तो इससे चुनेंगे कि विकास करे, भेदभाव नहीं रखे, जो रिश्वतखोरी है ये बंद हो जाए, भ्रष्टाचार मचा है यहाँ पे ये भी बंद हो जाए।
देखिए जो मतदाता सुबह सुबह पहुंचे हैं वो अपने क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, पलायन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, ये मुद्दे जो है इसको लेकर जनता के बीच, हालांकि जो राजनीतिक दल है उन्होंने भी अपने अपने दावे किए थे, लेकिन जनता के मन में भी वही मुद्दे हैं। अगर हम आपको दूसरी तरफ ये दिखाएं, कोरोना का संक्रमण है और यही कारण है कि जो लोग यहाँ खड़े हुए, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर आप मास्क देख सकते हैं। पूरी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग यहाँ पहुंचे, यदि वो गलती से अपने घर से मास्क लेकर नहीं आए हैं तो वो यहाँ पर मास्क लें, हैंड सैनिटाइज करें और टेम्परेचर भी नापा जा रहा है उनका। टेम्परेचर नापने के बाद ही उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से प्रशासन के द्वारा माकूल कर ली गई हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं कि उनको जीत मिलेगी। आखिर जीत किसको मिलेगी ये 2 तारीख की शाम को पता चलेगा। आज जो है वो मतदाता उनके भाग्य का फैसला कर देंगे। अगर मैं पृथ्वीपुर की बात करूं तो 306 जो पोलिंग सेंटर्स हैं वो यहाँ बनाए गए, इसमें 95 बूथ ऐसे हैं जो क्रिटिकल माने गए और वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है। तो और इसके अलावा ये इलाका यूपी से लगा हुआ है, इसीलिए ललितपुर और झांसी की जो बॉर्डर है उनको पूरी तरीके से सील रखा गया और किसी भी अनावश्यक व्यक्ति को विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी धनबल और बाहुबल का प्रयोग कर सकती है। लौटूंगे, लेकिन फिलहाल देख रहे थे तस्वीरों में भी कि कोविड को लेकर भी किस तरीके से इंतजामात हैं। रैगांव का रुख कर लेते हैं, संजय लोहानी मेरे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं। संजय, वहां की किस तरीके की तस्वीर और प्रशासनिक अमला कितना मुस्तैद आज के दिन नजर आ रहा है? प्रशासनिक अमला है पूरे रैगांव विधानसभा में सुबह 6 बजे से ही दिखने लगा था। चारों तरफ वोट की करीब 159 सेंटरों में अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी खुद जगह जगह सेंटरों में गए। उन्होंने करीब 200 मीटर की जो क्राइटेरिया था जहां पर पोलिंग एजेंट और पार्टियों के प्रतिनिधियों को बैठना था, वहां पर उन्होंने उनके पार्टी के बैनर, झंडे और गोले बरामद किए हैं। और पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र के अंदर से करीब 2 दर्जन ऐसे सेंटर थे जहां पे पोलिंग एजेंट मोबाइल लेके बैठे थे, उनके मोबाइल जब्त किए गए हैं। इस तरह से जो प्रशासनिक अमला लगातार यहाँ पर जितने सेंटर है, 313 सेंटर बनाए गए हैं रैगांव विधानसभा पूरे क्षेत्र में, जहाँ पर मतदान होने रहा है। 2,06,000 करीब मतदाता है। बिल्कुल संजय, यही तस्वीर है इस समय। हर सीट पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं मतदाता और अपना वोट कास्ट करेंगे, लेकिन उनके मुद्दे क्या हैं वो भी हमने सुने। अब आपको ये तस्वीर भी हम दिखाते हैं हर सीट पर कि कौन सा प्रत्याशी कहां पर मैदान में उतरा हुआ है। आइए प्रिया, ग्राफिक्स के जरिए सबको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। यही तो उपचुनाव की खास बात है कि प्रत्याशी जो हैं वो बड़ी संख्या में हर सीट पर मैदान में उतरे हुए हैं, चाहे रैगांव हो, जोबट हो, खंडवा हो या फिर पृथ्वीपुर हो। मुकाबला भले ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है, लेकिन प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज्यादा यहां पर है। बहुत प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं अलग अलग पार्टी से, कई बीएसपी के उम्मीदवार हैं, कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन मुख्य मुकाबले की अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। ऐसे में इन चारों सीटों पर कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको पार्टीज ने तरजीह दी है, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि देखिए उपचुनाव के वक्त में हमने देखा किस तरीके से दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला, लेकिन फैक्टर्स कौन कौन से मायने रखते हैं वो देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। लेकिन इस बीच मृदुल अपने दर्शकों को हम ये बता रहे हैं कि कौन कौन से सीट्स पर कितने वोटर्स हैं। देखिए सबसे पहले खंडवा 19,59,436 वोटर्स हैं जो कि आज अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। इसमें अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की संख्या 95,004 9 लाख के करीब ये संख्या है। बिल्कुल प्रिया, और 10 लाख के करीब पुरुष हैं। और यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, तमाम मुद्दों को लेकर बात की है। खासकर जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है, चाहे ओबीसी का वोटर हो, एससी एसटी का वोटर हो, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट दोनों ही वोटर्स की संख्या बहुत मायने रखती है, इसलिए उन पर फोकस किया जा रहा है। अल्पसंख्यक जो हैं वहां पर भी कांग्रेस का फोकस है, वो चाहती है कि उनका वोट बैंक बना रहे और उन वोटर्स पर भी नजर है। ये जोबट की हम तस्वीर आपको बता रहे हैं। ये देखिए आप 2,75,205 वोटर हैं और इसमें पुरुषों की संख्या देखिए, महिलाओं की संख्या देखिए, तो बहुत मायने रखती है। बिल्कुल बहुत मायने रखती है। 1,37,567 यहाँ पर महिलाएं हैं। लेकिन आदिवासियों की जिस तरीके से आपने जिक्र किया, 97% आबादी है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आदिवासियों को लुभाने की कोशिश दोनों दलों ने की और आदिवासी कहीं ना कहीं राजनीति के केंद्र में भी एक तरीके से नजर आए। बिल्कुल आदिवासी तो नजर आए। इसके बाद अगर आप देखेंगे जोबट में तो वहां पर बागी तेवर भी हमें दिखे, लेकिन
हर एक संगठन जो अपने तेवर दिखा रहा था पार्टियों को, उन्होंने साधने की कोशिश की और वही तस्वीर हमें रैगांव में भी नजर आती है, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर जीत दर्ज की है। 2 लाख से ज्यादा वोटर यहां पर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ये वोटर हमेशा रहा है और इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है। लेकिन कांग्रेस ने रैगांव सीट पर कड़ी टक्कर दी है और पृथ्वीपुर में भी दावा ठोका है कि एक बार फिर ये सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। बिल्कुल, तमाम दावे हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आज जनता को तय करना है। आज जनता का दिन है, जनता देखेगी